अति मन भावन पावन भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी की महिमा हम आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नागलोक के नागराज का वर्णन गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी की महिमा हम आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। एक सेठ के 7 पुत्र थे, सातों हुए जवान। 7 बहुएं थी घर में रूपवती गुणवान। अपनी बहुओं से कहता है एक दिन साहूकार, आने वाला है 2 दिन में बहुत बड़ा त्योहार। जोहड़ से मिट्टी ला करके घर को लिपवाओ तुम, खुरपी और टोकरी लेकर जल्दी जाओ तुम। 7 बहुएं मिलके मिट्टी लाने जाती हैं, मिट्टी के घर को अपने लिपवाने जाती हैं। पहुंची जब जोहड़ पर क्या हुआ तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी की महिमा हम आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। लगी खोदने मिट्टी को जोहड़ में एक ही साथ, निकल के आया वहाँ कहीं से बड़ा भयानक सांप। जेठानी उसको मारने को तो आगे बढ़ती है, छोटी बहू तो रोक जेठानी उससे कहती है, इसे न मारो जेठानी रानी, सर पर ना लो पाप। प्राण न लो तुम, इसको दे दो जाने भी दो आप। चिढ़ के बोली जेठानी उससे लड़ने को तैयार, क्या लगता है नाग ये काला तेरा रिश्तेदार। क्या बोली फिर छोटी बहू तुमको बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी की महिमा हम आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धर्म का भाई अपना इसको आज बनाती हूँ, बहन का धर्म निभाऊंगी मैं कसम ये खाती हूँ। जेठानी बोली आंख दिखा के छलनी कर लाना, कोई न जाए साथ में तेरे इकली ही जाना। मंझली बोली जेठानी से उसे जाने दो दीदी, कल जब छलनी लेके वो इकली जब जाएगी, यहीं डसेगा इसको इसकी मौत हो जाएगी। क्या होता है नाग बचाना समझ में आएगी, क्या होता है अगले दिन तुमको समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी की महिमा हम आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
भक्तों, कथा में आगे क्या होता है, आइए आप सभी को बताते हैं। दूसरे दिन जब छोटी बहू जब छलनी लेने जाती है तो वही सांप वहाँ बैठा हुआ मिलता है। छोटी बहू को देख के फुफकार मारता है। वो बोली, भाई साहब राम राम। राम राम सुन के सांप कहता है, मैं तुझे डसने ही वाला था, लेकिन तूने राम राम कर ली। बहू बोली, भाई मैंने आपको धर्म का भाई मान लिया है, अब मैं आपकी धर्म की बहन हूँ, इस नाते से आप मुझे डस ही नहीं सकते। बहू छलनी लेकर आगे चली जाती है। आइए कथा में आगे क्या होता है आप सभी को बताते हैं। उसको जिंदा देख के बहुएं होती हैं हैरान, सांप ने इसको डसा नहीं, क्यों बच गए इसके प्राण। कैसे जिंदा बच के आ गई होता नहीं यकीन, छोटी बहू को जिंदा देख के हो गए सब गमगीन। वही नाग फिर मानो बन के आ गया उनके घर, बड़ी जेठानी से बोला वो विनय निवेदन कर। मैं हूँ इसका भाई, इसको लेने आया हूँ, इसको भेज दो साथ मेरे, मैं लेने आया हूँ। भाई बहन दोनों ही फिर वहाँ से आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी की महिमा हम आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, आइए कथा में आगे क्या होता है आप सभी को बताते हैं। वो अपने धर्म का भाई के साथ अपने पीहर पहुंचती है तो नाग की माँ उसकी बहुत सेवा करती है, हर तरह से उसका ख्याल रखती है। नाग भी अपनी धर्म बहन का ख्याल रखता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं तो नाग अपनी माँ से कहता है, माँ काफी दिन हो गए हैं इसको यहाँ रहते हुए, अब इसको अपने ससुराल जाना चाहिए। तब अपनी बहन को बहुत सारा धन जेवरात देकर विदा कर देते हैं। धन दौलत लेकर के पहुँची छोटी बहू ससुराल, बहुओं ने देखा गठरी में भरा हुआ था माल। चिढ़ के बोली, बड़ी जेठानी आई है महारानी, कोई लाओ खाट बिछाओ, कोई लाओ पानी। व्यंग बाण से छोटी बहू का दिया कलेजा चीर, छोटी बहू की आंखों से झट बहने लगा है नीर। जेठानी बोली, छोटी बहू से चलेगा तेरा राज, सोने की झाड़ू भाई से मंगवा ले तू आज। नाग पंचमी के नाग क्यों पूजे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी की महिमा हम आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, कथा में आगे क्या होता है आइए आप सभी को बताते हैं। छोटी बहू का भाई मानव रूप में घर के बाहर खड़ा था, सारी बातें सुन लेता है। जाके अपनी माँ से कहता है, माँ मेरी बहन को उसकी जेठानी ताने मार रही थी कि तू तो महारानी बन गई है, अपने भाई से सोने की झाड़ू मंगवा ले। माँ मैं अपनी बहन को सोने की झाड़ू देने जा रहा हूँ और अगले दिन सोने की झाड़ू बनवा के दे आता है। सोने की झाड़ू देख के जेठानी हुई हैरान,
जाके राजमहल राजा के भर देती है कान। पास मेरी देवरानी के एक 9 लखा है हार, उसके गले में हार 9 लखा लगता है बेकार। उस कल मुही से महाराज तो हार मांग लो आप, महारानी के गले मिला के पहना देना आप। जल भुन के वो राजा अपना हुक्म सुनाता है, छोटी बहू के पति को वो दरबार बुलाता है। राजा के सैनिक पकड़ के उसको लाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी की महिमा हम आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय। राजा उसके पति से कहता है कि मेरी पत्नी के पास जो 9 लखा हार है उसे लेकर महारानी को दे दे, वरना तुझे काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। तो कहता है जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी अपनी पत्नी से हार राज दरबार में राजा को सौंप देता हूँ। तो भक्तों, कथा में आगे क्या होता है, आइए आप सभी को विस्तार से बताते हैं। छोटी बहने अपने पति को दिया था जिस पल हार, मन ही मन में भाई से अपने किया है पुकार। अपने गले में महारानी जी डाले जब ये हार, बन जाता वो हार नाग रह गले में वो फुफकार। हार गले में महारानी ने जैसे ही डाला, तुरंत गले का हार 9 लखा नाग बना काला। देख गले में नाग भयंकर हो गई वो बेहोश, चीख के भागी महारानी जब आया उनको होश। उनके गले में नाग देख सब दहशत खाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी की महिमा हम आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, कथा में आगे क्या होता है, आइए आप सभी को बताते हैं। रानी चिल्लाती है, साहूकार के बेटे और उसकी बहू को तुरंत लेकर आओ, उसने इस घर में जादू टोना करके भेजा है। राजा साहूकार के बेटे और बहू को दरबार में बुलवाता है और पूछता है कि क्या तूने इस हार में जादू टोना किया है? गले में डालते ही नाग बन जाता है। बहू ने कहा, महाराज मेरा पीहर नहीं था, मैंने एक सांप को अपना भाई बनाया था, ये हार मुझे सांप देवता ने दिया था। ये सुन के राजा वो हार उसको वापस कर देता है और अपनी तरफ से एक हार और बहुत सारा धन देकर भेजता है। बोलिए नाग देवता की जय। धन दौलत और हार 9 लखा लेकर आती है, उसे देख के सारी बहुएं जल भुन जाती हैं। हमने तो राजा से कह के मंगवाई थी हार, कैसे उल्टा हो गया लेके भाई का उपहार। छोटी बहू का पति गांव के घर घर जाता है, अपनी पत्नी और नाग की बात बताता है। तब से मनाया जाने लगा है सावन में त्योहार, नाग पंचमी पर्व मनाए ये सारा संसार।
नाग पंचमी की महिमा सब सुनते सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी की महिमा हम आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं।